अच्छा, अब इसमें ना सबसे पहले अगर हम कहेंगे सीपीयू की बात करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ एक सीपीयू बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारी मेमोरी हो जाती है, मेमोरी या रैम दोनों आप उसे बुला सकते हो, ठीक है। बहुत लोग मेमोरी का वर्ड यूज करते हैं, बहुत लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज वर्ड करते हैं, बट जहां कहीं भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी की बात हो रही होगी ना, वो रैम की ही बात कर रहा होगा, ठीक है। और ये हमारी हो जाती हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मैं इन पे लिख भी दूं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है सीपीयू, ठीक है। ये हमारी हो जाती है मेमोरी, ठीक है। क्या कहते हैं, हमें वो शो हो रही है वेब ब्राउजर की, मीट की। क्या शो हो रही है? मीट का वेब पेज शो हो रहा है, किस टैब पे? के लिए। वो वो नहीं शो हो रहा टेक्स्ट नहीं, वो नहीं हो रहा। एक सेकेंड स्टॉप शेयरिंग करके मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। एंटायर स्क्रीन, अच्छा ठीक है। अब शेयर होगी, अब आ रहा होगा, शो हो रहा होगा, है ना? हाँ जी, हो रहा हो रहा है ना, बस ठीक है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। um, हाँ, तो किसी ने बिट का वर्ड सुना है? बिट बेसिकली क्या होती है? असल में बिट क्या होती है? हम कहते हैं ना बिट है, या 8 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट है। बेसिकली तार ही होती है ना, आपकी तार है, ठीक है। एक तार को ना आप बिट का वर्ड दोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर करंट फॉलो कर रहा है तो आप नंबर को स्टोर कर सकते हो। एक सेकेंड में एक्सेप्ट कर लो, हाँ, ठीक है। सीन ये हो जाता है हमारा सीपीयू। सीपीयू के अंदर ना तीन चीजें होती हैं। यहाँ होगा कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। यहाँ हो जाएगा रजिस्टर। ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अंदर की कंप्यूटर आर्किटेक्चर की सारी थ्योरी ना अंदर से पता लग जाए। और ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। आप लोगों ने पढ़े होंगे एडर सब्ट्रैक्टर वगैरह, है ना? आपने बनाया होगा 1 बिट का एडर, 1 बिट का सब्ट्रैक्टर। एडर सब्ट्रैक्टर आप लोगों के सिलेबस में कंपैरेटर नहीं था, वरना डीएलडी के सिलेबस में मोस्टली ना कंपैरेटर भी होता है। कंपैरेटर क्या करता है? दो साइड से इनपुट देते हैं, ठीक है। वो बता देते हैं कौन सा वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है या नीचे वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। तो एक सेकंड में, हम्म, हम्म, ठीक है। तो वो बता देता है कि कौन से वाला नंबर बड़ा है। ये जो हमने एडर सब्ट्रैक्टर जितनी भी चीजें पढ़ी थी यार, नंबर को ऐड करेंगे आगे कैरी जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। एडर का बेसिकली काम तो यही होता है ना, दो 1 बिट का एडर क्या होगा, दोनों बिट को ऐड करेंगे, कैरी जा रहा है या नहीं जा रहा, ये बताता होता था। अगर हम 8 बिट का एडर बनाएंगे तो वह 8 बिट के नंबर को ऐड करेगा। क्या हुआ? मैंने कोई नुकसान नहीं हाँ है, हाँ, ठीक है। एक 8 बिट का एडर होगा, वो बताएगा यार कि कैरी जा रहा है नहीं जा रहा। वो जितनी चीजें हमने सीखी, जितने सर्किट्स बनाना सीखे थे ना, वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होते हैं, ठीक है। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है ना, उसके अंदर एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि प्रोसेसर नहीं तो ऑपरेट करना होता है ना कि यार दो नंबर्स को ऐड करेंगे ये रिजल्ट आएगा, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, है ना? तो वो सारा ये इसका काम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? यार अभी किसकी बारी है, अभी आपने मेमोरी की मतलब माउस की बारी आ रही है, कीबोर्ड की बारी है, वो स्टेट्स चेंज करता है। जो हमने आपने स्टेट्स मशीन वाला चीजें सारी की थी, है ना? वो सारा कंट्रोल इधर से आता है, कंट्रोल यूनिट से, ठीक है। और बाकी बाद में होते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स होते हैं कि आप उनके अंदर ना अपनी मेमोरी स्टोर करवा सकते होते हैं। बेसिकली आप इनको एज अ वेरिएबल ट्रीट कर लो, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, इनको एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा हूं क्योंकि अभी जितना भी हम काम करेंगे ना, सी प्लस में हम क्या कहते थे, वेरिएबल्स बनाते थे, है ना? वेरिएबल्स बनाते थे। अब इधर असेंबली लैंग्वेज में हम जो भी अपना डाटा स्टोर करना होगा ना, हम रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। आपने एस आर फ्लिप फ्लॉप का नाम तो सुना होगा, एस आर सेट, सेट और रीसेट, ठीक है। हमने अपने डीएलडी में ना 1 बिट का फ्लिप फ्लिप फ्लॉप बनाते होते थे मोस्टली, ठीक है। ज्यादा बिट्स का भी बनाते थे, बट स्टार्टिंग में हमने 1 बिट का स्टोर करना सीखा था, ठीक है। तो वो क्या करता था, उसके अंदर बिट सेव करा के रख देता था, ठीक है। और जब हमने उससे बिट रिमूव करनी होती थी तो हम रीसेट का बटन दबा देते थे, तो वो बिट रिमूव हो जाती थी। हमें पता लग जाता कि हमने 1 नंबर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर 1 बिट का सर फ्लिप फ्लॉप बना रहे हो ना, तो आपकी 1 बिट की मेमोरी स्टोर करके रखेगा। लेकिन अगर हम 32 बिट का फ्लिप फ्लॉप बनाएं, वो 32 बिट्स नंबर्स को स्टोर करके रख सकते हैं। रजिस्टर का काम यही होता है, आप स्टोर करके रखो, आगे जाके अगर आपको कहीं यूज करना हो तो आप उसे कर पाओगे, ठीक है। ये थोड़ी सी ज्यादा थ्योरी हो रही होगी तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, अभी बस इसको मैं
खत्म करने लगा हूं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। मेमोरी में ना 4 तरह के सेगमेंट्स होंगे। एक होगा डाटा सेगमेंट, ठीक है, डाटा सेगमेंट, ठीक है। एक होगा कोड सेगमेंट। ये वर्ड्स आपको बार बार यूज होंगे, ठीक है, जब भी आप असेंबली लैंग्वेज यूज करेंगे ना तो बार बार होंगे, आपको ये याद हो जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है सेट होने में, बट आपको आहिस्ता आहिस्ता बार बार जब यूज होंगे आपको समझ लग जाएगी। स्टैक सेगमेंट, ठीक है, ये आ जाते हैं, ये मेमोरी को ना सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। अब हमारे पास ना 3 टाइप की बसेस होती हैं, ठीक है। अभी हम जो काम कर रहे हैं ना ये हम करेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं जो 16 बिट का होगा, ठीक है। 16 बिट का मतलब ये है कि हम 16 बिट की बसेस यूज करेंगे। अब वो बसेस करती क्या है, ठीक है। यहाँ 3 तरह की बसेस होंगी। एक होगी एड्रेस बस, ठीक है, मैं ब्लू से बना देता हूं। डेटा बस, ठीक है, और तीसरी होगी कंट्रोल बस, ठीक है। इसको मैं दोबारा एक सेकेंड एक्सेप्ट कर लूं, ठीक है। तो अब ये बसेस होती क्या है, बसेस का मतलब ये है, सपोज 16 बिट का प्रोसेसर है ना तो 16 बिट की तारें होंगी, ठीक है। मतलब ये कि अब एड्रेस बस क्या करता है, यहां से लेगा, एक सेकेंड में यहां ड्रॉ कर दूं, ठीक है, यहां से कंट्रोल लेगा, ठीक है। एड्रेस के लिए मतलब प्रोसेसर ने पूछा यार मेमोरी के कौन से एड्रेस में जाना है, ठीक है, और यहां वो बताता रहेगा। यूनी डायरेक्शनल होती है, ठीक है, एड्रेस पास। एड्रेस पास बेसिकली देखो, अगर एड्रेस पास ना ये 16 बिट की होती है, ठीक है, 16 बिट प्लस 4 बिट। मैं आपको बताऊंगा ये प्लस 4 बिट क्यों आ रही है, ठीक है। 16 बिट का मतलब 16 तारें लगी होंगी, ठीक है। सीपीयू और मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान में 16 तारें लगी होंगी। जो एक एरो है ना ये 16 तारें लगी होंगी इधर, ठीक है, छोटी छोटी सी। उससे क्या होगा कि जहां जहां से करंट आ रहा होगा ना, सपोज यहां से करंट आ रहा है 101111, ठीक है, ऐसे करके करंट आ रहा है, तो हमें पता लग रहा है यार कि मेमोरी के इस एड्रेस पे जाना है, ठीक है। ये जो बाइनरी है इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कोई ना कोई एड्रेस बनेगा, ठीक है। तो बसेस ये होती हैं कि तारे होती हैं, ठीक है, 16 बिट की होंगी। अगर प्रोसेसर 32 बिट का होगा तो हर बस की तारें कितनी होंगी, 32 बिट की। अगर 64 बिट का प्रोसेसर होगा तो 64 तारे होंगी, ठीक है। तीनों के लिए अलग अलग तारे होंगी, ठीक है। एड्रेस बस के लिए अलग तारे होंगी, डाटा बस के लिए अलग तारे होंगी, कंट्रोल बस के लिए अलग तारे होंगी, ठीक है। अब जो एड्रेस बस वाली होती है ना वो यूनि डायरेक्शनल होती है, ठीक है। उससे प्रोसेसर का तो एड्रेस नहीं चाहिए ना, वो लेगा मेमोरी का एड्रेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का एड्रेस लेगा, ठीक है, और प्रोसेसर उससे बताएगा इस एड्रेस पे जाओ, ठीक है। तो ये यूनि डायरेक्शनल होती है। और अभी ये जो डाटा बस आ जाती है ये बाई डायरेक्शनल होती है। इसका मतलब ये कि प्रोसेसर से डाटा, ठीक है, या मैं दोनों साइड पे एरो बना रहा हूं। अब इसका थोड़ा सा यूज भी बता दूंगा मैं, ठीक है। अब आपने माउस से एक क्लिक किया, ठीक है, या आपने मेमोरी से ना, मेमोरी में 2 वेरिएबल पड़े थे, ठीक है, 2 और 2, आपने किया 2 2 और प्लस को भेजा प्रोसेसर की तरफ। पहले ये जाएंगे डाटा बस में, ठीक है। 2 का जो बाइनरी कोड होगा, अगले 2 का भी बाइनरी कोड होगा, प्लस का भी जो बाइनरी कोड होगा ना वो जाएगा डाटा बस में, ठीक है। डाटा बस में गया, अब जाएगा ये सीपीयू की तरफ, ठीक है। सीपीयू में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से ना कैलकुलेशंस करेगा, मतलब वो उन दोनों नंबर्स को एडर में डालेगा, है ना, क्योंकि प्लस का साइन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो दोनों को एडर में डालेगा। जो उसका रिजल्ट आएगा ना वापस क्या करेगा, ये डाटा बस में डालेगा और डाटा बस से फिर आपकी मॉनिटर में जाएगी चीजें, ठीक है। तो ये बसेस बेसिकली तारे होंगी जो इनको चीज करनी होंगी। एड्रेस पास का सीन क्या होता है, मेमोरी लोकेशन बताना। अब आपका वेरिएबल किस जगह पे पड़ा हुआ है, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा ना मेमोरी में, वो एड्रेस पास का काम है कि उसकी लोकेशन में जाने का जो सीन होगा ना, उसका जो एड्रेस पड़ा होगा उस वेरिएबल का, वो एड्रेस बस में पड़ा होगा, डाटा बस में उसकी वैल्यू पड़ी होगी। कंट्रोल बस अभी क्या करता है, कंट्रोल बस भी यूनिट डायरेक्शनल होता है, ठीक है, ये दोनों साइड पे इसके एरो होते हैं, ठीक है। और ये चीज आपको थ्योरी बस थोड़ी बहुत समझ लगनी चाहिए, ठीक है। ये बार बार आप वीडियो भी देखेंगे ना तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये हजम होने लग जाएगी। कोल के एंड पे ना आपको ये वाला टॉपिक मजे का भी लगेगा। अब कंट्रोल बस का सीन क्या है कि देखो
आपने कीबोर्ड से कंट्रोल लेना है, प्रोसेसर के पास जाना चाहिए, प्रोसेसर से कंट्रोल लेना है, ठीक है। कंट्रोल बस कंट्रोल देती है। कीबोर्ड की बारी आई है, आपने कीबोर्ड से इनपुट दी है, ठीक है, कीबोर्ड से इनपुट दी है तो कंट्रोल कहां जाना चाहिए, प्रोसेसर के पास जाना चाहिए, ठीक है। कि प्रोसेसर उस मेमोरी पे पॉइंट करे, ठीक है। प्रोसेसर उस मेमोरी पे पॉइंट करेगा, प्रोसेसर के बाद वो रैम को कंट्रोल देगा। तो कंट्रोल बस का बस ये होता है कि किस चीज को कंट्रोल देना चाहिए, माइक्रोफोन को देना चाहिए, कैमरे को देना चाहिए, ठीक है, या कीबोर्ड को देना चाहिए, इनका ये काम होता है। ये सारी होती है 16 बिट की, ठीक है। कंट्रोल बस भी 16 बिट की होती है, ठीक है। और डेटा बस भी कितने की होगी, 16 बिट की होगी, क्योंकि 16 बिट का प्रोसेसर, अगर प्रोसेसर बड़ा होगा तो ये भी बड़ी होंगी। बट जो एड्रेस बस है ना, अब ये जो एड्रेस बस है ये 16 बिट की नहीं होती, ये 20 बिट की होगी, ठीक है। और 4 बिट, ठीक है, 4 बिट का ये ऑफसेट होगा। ये आगे जाके ना आप लोग पढ़ेंगे ऑफसेट होता क्या है, ठीक है। अभी मैं इस पे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, तो बस ये बता दूं कि डेटा बस कंट्रोल बस 16 बिट की होगी, एड्रेस बस 20 बिट की होगी, ठीक है। तो ये आ जाता है। अब रजिस्टर्स है ना, ये जो रजिस्टर्स हैं, हमने इनको थोड़ा सा पढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे रजिस्टर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं पहले 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स की बात करूंगा, ठीक है। अब क्योंकि 16 बिट का प्रोसेसर है तो 16 बिट का ही रजिस्टर होगा, ठीक है। जनरल जनरल पर्पस रजिस्टर, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, रजिस्टर। अब ये 4 टाइप्स के होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। ए एक्स, ठीक है, बी एक्स, ठीक है, सी एक्स और डी एक्स, ठीक है। ये होता है एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेट करता है, एक्यूमुलेटर, ठीक है। और ये होता है बेस रजिस्टर, ये होता है काउंटिंग रजिस्टर, और ये होता है डेटा रजिस्टर। एक सेकेंड, ठीक है। ये 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होंगे। हम इनमें अपना यूजली वैल्यू वगैरह स्टोर कराएंगे। हमने कोई भी ऑपरेशन करना होगा ना, हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स में मोस्टली स्टोर करवाया करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सेगमेंट्स, ये मैं आपको हल्का सा ईएमयू दिखा देता हूँ। ईएमयू आई गेस मैंने किया हुआ है इसमें, हाँ किया हुआ है, ठीक है। ये हो जाती है हमारी असेंबली लैंग्वेज पूरी, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं क्योंकि बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा। बैकग्राउंड कलर में यहाँ से चेंज करता हूँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये आ जाती है आपकी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपको बिल्कुल भी इस टाइम पे अभी रीडेबल नहीं लग रही होगी, है ना, कि ये क्या लिखा हुआ है, गन मारा हुआ है। तो मैंने रन किया, ये सारे देखें सेम रजिस्टर्स आ गए ना। अगर हम इसको प्रिंट शॉट लें, मैं इनको इसको इस चीज को प्रिंट शॉट लेता हूँ और ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आपके रजिस्टर्स पे हाथ सेट होता जाएगा ना, कौन सा रजिस्टर क्या चीज कर रहा है, तो आपको असेंबली लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता करके आती रहेगी, ठीक है। मैं न्यू पेज क्रिएट कर लूँ, ये, ठीक है। अभी हमने बात की थी ना इसकी, इन चारों की, कि ये हो जाते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स हमारे। एक सेकेंड, अगली क्लास में हम एमुलेटर भी यूज करेंगे ना, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा। ये जनरल पर्पस रजिस्टर हो जाते हैं। अब ये जो जाते हैं स्टैक सेगमेंट, पॉइंटर सेगमेंट, ठीक है। मैंने पूरी पिक्चर ली है, नहीं ली, एक सेकंड देख लूं यार, ये माउस का मसला आ रहा है। यस वगैरह, ठीक है। अब हमारे पास सेगमेंट्स कितने थे, अगर हम दोबारा वापस जाके देखें, डाटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, ठीक है। तो हमारे पास इनके रजिस्टर्स भी होंगे, ठीक है। कोड सेगमेंट मैं लिख देता हूं इधर दोबारा, ठीक है। कोड सेगमेंट, ठीक है, डाटा सेगमेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है, और
स्टैक सेगमेंट, ठीक है, ये इनके रजिस्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, कि हमने अब ये देखें, इसमें से मैं आपको बताता हूं, स्टैक सेगमेंट का रजिस्टर, ठीक है, ये स्टैक सेगमेंट का रजिस्टर है, ठीक है, और डाटा सेगमेंट का रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट का रजिस्टर, और ये कोड सेगमेंट का रजिस्टर, ठीक है। अब मैं बस अपने रजिस्टर्स में ना इतनी ही बात करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता करके इन रजिस्टर को मैं बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए 4 जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं, ठीक है, और 4 सेगमेंट्स हैं, तो 4 सेगमेंट रजिस्टर्स भी होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं कहाँ, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं, प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर वाली मेमोरी है, ठीक है, यहां होंगे, यहां से हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी। हम मेमोरी के अंदर कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, हम करते हैं सारा डाटा डालते हैं डाटा बस के अंदर, डाटा बस डालते हैं रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर और ALU से हम के अंदर कैलकुलेशंस करते हैं, जब हमारा रिजल्ट मिल जाता है फिर हम अपनी मेमोरी में वापस फेंकते हैं। ये वाला प्रोसेस आप लोगों को सारा समझ में लगा है क्या? थोड़ा मुश्किल है पहली दफा सीखते वक्त, बट लग रही समझ या नहीं लग रही? थोड़ा सा इस पे बता देना। लग रही लग रही है जी, लग रही है ठीक है। अब मैंने किस तरह बताया कि एक सेकंड, फिर अभी ना मैं इतना ज्यादा उस पर जाता नहीं हूँ, जब कोडिंग करेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता हमें वो चीजें आने लग जाएंगी। मैं कन्वर्जन पे चला जाता हूँ, ठीक है। कन्वर्जन में आप लोगों को हेक्साडेसिमल की तो आती होगी, ठीक है, हेक्सा टू डेसिमल, है ना, हेक्सा टू डेसिमल तो आती होगी, ठीक है। सपोज एक हेक्साडेसिमल का नंबर ले लेते हैं, वन ले लेते हैं, 1E, है ना। इसको डायरेक्टली हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल की पावर कितनी होती है, 16 की, है ना। तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, ठीक है, और यही वाला नंबर हम नीचे लिख देंगे, ठीक है, 1E। जैसे हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 हम ये लिखते होते हैं ना, 1 2 4 8, तो यहां भी हम ये सीन करें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। इधर भी ये सीन है कि क्योंकि 16 बिट्स हम कर रहे हैं ना, तो इस वजह से डायरेक्टली हेक्सा से डेसिमल में 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 आ जाता है। अगर हम अपना ई देखें क्या बनता है, ABCDE, ठीक है, और F, ये बनता है 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई और बीच में ऐड कर देना, मतलब ये आपस में दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और बीच में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ई कितना होता है, 14, 14 की पावर 16 की पावर 0, जो कि 1 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस 14 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 16। अब इन दोनों के नंबर्स को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर क्या बनता है, 30, ठीक है। और 1E 30 ही होता है, ठीक है। अगर आप आपको कन्वर्जन दिखाने के लिए शायद आप लोगों ने कैलकुलेटर ना यूज किया हो, प्रोग्रामिंग वाला, ठीक है। आप अपने पीसी पे जाएं, ये कैलकुलेटर को खोलेंगे इस तरह, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है साइंटिफिक, ठीक है। आपने साइंटिफिक पे नहीं जाना, आपने यहाँ जाना है, यहाँ टॉप लेफ्ट पे क्लिक करना है और प्रोग्रामर पे चला जाना है, ठीक है। अब सीन ये है कि ये हेक्साडेसिमल ऑक्टल बाइनरी, ऑक्टल यूज नहीं होते असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। तो मैं डेसिमल में लिखता हूँ 30, ठीक है। वो मुझे बता रहे हैं हेक्सा में 1 नहीं है, बाइनरी में ये है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप कन्वर्जन यहाँ से भी देख सकते होते हैं, ठीक है। लैब्स में आपको बहुत यूजफुल रहता है ये वाला कैलकुलेटर, आपको ड्राई रन करने की, मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हेक्सा से अगर हम बात करें बाइनरी में, वो तो और भी आसान है ना, कि क्योंकि ये 16 की है ना, देखिए अगर 16 पावर है उसकी, ठीक है, तो 2 की पावर 4 करते हैं, 2 की पावर 4 करेंगे 16 बनता है ना। इसका मतलब हम उसको 4 बिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब 1 ही है, 1E, ठीक है, यहाँ 4 बिट लिख दें, यहाँ 4 बिट लिख दें, तो वो बाइनरी में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। 0 0 0 1 बाइनरी होती है। अब E की बाइनरी क्या होती है, 8 प्लस 4 12 होता है, और प्लस 2 0, आई गेस यही होती है बाइनरी, है ना। तो ये देखें, इसकी बाइनरी में आराम से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हम 4 बिट करेंगे ना, तो डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा टू बाइनरी, ठीक है। और अभी बात आ जाती है बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू हेक्सा, ये भी सिंपल होगी। आपने बाइनरी है ना, आपकी कोई भी बाइनरी लिखी है, ठीक है, 0 1 0 लिखी है और मैंने लिखा 1 1 1,
ठीक है। ये आपकी बाइनरी लिखी, आपने चार चार के क्वेश्चंस करके ना उसको कन्वर्ट कर लेना है। अब ये कितना बनता है 15, 15 हेक्सा में कितना बनेगा, एफ बनेगा, ठीक है। और ये क्या है 2, तो ये क्या बनेगा 2। बेसिकली अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये 2f बनता है। बाइनरी से हमें हेक्सा की भी कन्वर्जन आ गई। अब बाइनरी टू डेसिमल है ना, तो ये भी आपको आती होगी। जिस तरह हमने 16 बिट वाला किया था ना, जब भी हमने डेसिमल में करना होगा तो वही चीज करनी पड़ेगी, पावर्स बना लेंगे, है ना। 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। या मैं कोई भी बाइनरी लिख लेता हूँ 1 1 1 1, ठीक है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये सारों को और बीच में सबको ऐड कर देंगे तो ये बनता है 15 के बराबर, है ना। तो ये आपको बाइनरी टू डेसिमल वाली तो मेरे ख्याल से अच्छा हाथ सेट होगा, ठीक है। अब आ जाती है लास्ट कन्वर्जन, आ जाती है डेसिमल टू हेक्सा। डेसिमल टू हेक्सा, ये किसी को डायरेक्ट वाली आती है कि बाइनरी में कन्वर्ट करके, नहीं आप डायरेक्टली कन्वर्ट करो, क्योंकि कुछ टीचर्स ने ना मतलब ये चीजें नहीं कराई हुई, कुछ कन्वर्जन नहीं कराई हुई। आपका ना काम तेज हो जाता है जब आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करनी आ जाती है। अगर मैं बात करूं, ये देखिए एक डेसिमल नंबर लेता हूं मैं 30, यही वाला 30 लेता हूं, ठीक है। जिस तरह हम वो करते हैं ना, 2 की पावर से डिवाइड कर रहे होते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो यहाँ हम हेक्सा है तो हेक्सा से हम क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 16 से जब डिवाइड करेंगे 16 1 16, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 14, है ना। अगर हम 30 में से 16 माइनस करें तो 14 रिमाइंडर बचता है, और 14 किसके बराबर होता है, ई के बराबर। तो हम इसको ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ जितनी भी आ रही है लिखा जाएगा 1 और ई। अगर ये समझ में नहीं लगी तो मैं बड़ा नंबर करके डिवाइड करके दिखा सकता हूँ। ये समझ में लगी कि हम डेसिमल से डायरेक्ट हेक्सा में किस तरह करते हैं कन्वर्ट। जी ये तो लगती है ये इजी। हाँ, क्योंकि अभी पिछला ही रिवाइज हो रहा है ना, तो मैं बस चाह रहा हूँ कि सारा आपको लाना। डेसिमल टू बाइनरी भी बहुत आसान है, ठीक है। ये हम इसको कर लेते हैं 30 को कर लेते हैं 2 से करते हैं, ठीक है। या डेसिमल टू बाइनरी, एक सेकेंड 260, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको 20 को कर लेते हैं, ठीक है। 2 10 20 होता है, ठीक है, 0 आता है, ठीक है। अब 2 5 10 होता है और 0 आता है। 2 2 मैं सही कह रहा हूँ, एक सेकेंड, 2 2 4 होता है और 1 आता है। मेरा ना असल में एक सेकेंड, 2 1 2 होता है और रिमाइंडर 0 आता है। आई गेस मैंने सही नहीं किया मेरे ख्याल से। हाँ, 2 10 2 2 4 होता है 1, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं चेक कर लेता हूँ अपना नंबर, ठीक है। जिस तरह आपको ये कैलकुलेटर यूज करके आना चाहिए। 20 किया 10100, हाँ ठीक है। आप ये देख सकते हैं इसकी बाइनरी मैंने सही कन्वर्ट कर ली, ठीक है। आपको ये सारी कन्वर्जन आनी चाहिए, ये तीनों की, ठीक है, आपस में, क्योंकि आपकी फिर ना कैलकुलेशंस वगैरह तेज हो जाएंगी। बस अपना ये थोड़ी सी लास्ट बात पे ले देता हूँ कि आप लोगों को बिट, निबल, बाइट का डिफरेंस पता है सबको। किसको? बिट, निबल, एक दफा बता दें। हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक नंबर है, हम 16 बिट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। 16 बिट में क्या होगा कि 16 बिट्स बनाई जाएंगी, ठीक है। ये 1111, ठीक है, 1111 4 होता है 8 हो जाता है 0001, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। इसको करता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ पेस्ट, एक सेकेंड, ठीक है। इसको ये आ गया, 16 बिट की बात हो रही है। 16 बिट का क्या मतलब होगा, 16 बाइनरी के डिजिट्स, है ना। अगर हम इसमें देखें ये 8 आ जाते हैं, ठीक है, ये 8 आ जाते हैं, ये 8 आ जाते हैं और ये 8 आ जाते हैं। ये मैंने क्या किया है, 4 8 मैंने बहुत ज्यादा बड़ी बना दी है। मैं भी वही कहूँ कि ये क्या सीन है। हम्म
4 8, हाँ ठीक है। ये 16 बिट की बाइनरी आ चुकी है, ठीक है। देखिए 4 4 8 हो गए, और ये 4 और 4 8, ठीक है। अब ये जो एक एक ये है, एक एक बिट है, ठीक है। अगर हम ये बात करें, ये पूरे इसकी 4 बिट किसके बराबर बनते हैं? एक निबल के बराबर, ठीक है। 4 बिट एक निबल के बराबर बनते हैं। बाइट किसके बराबर बनती है? बाइट बनती है 2 निबल के बराबर या 8 बिट्स के बराबर, ठीक है। ये ग्रीन से मैं कर लेता, बना लेता हूं। ये मतलब एक बाइट है। तो अगर मैं बात करूंगा कि 16 बिट में कितनी बिट्स होंगी? 16 बिट्स होंगी, वो तो पता ही है। निबल्स कितनी होंगी? कोई बता सकता है इसमें निबल्स कितनी है 16 बिट में? 4। हाँ, 4 निबल्स होंगी, ठीक है। 16 बिट में 4 निबल्स होंगी। और बाइट्स कितनी होंगी? 2 बाइट्स होंगी, ठीक है। अगर सेम बात करूं 32 बिट में, 32 बिट में कितनी निबल होंगी? 8। 8 निबल्स होंगी, ठीक है। और 4 बाइट होंगी, ठीक है। तो ये होता है कि आपने बिट निबल वगैरह का सीन करना होता है। अब थोड़ी सी ना पीछे वाली बात पे आ जाते हैं कि ये जनरल पर्पज रजिस्टर थे, ठीक है। अब अगर आप ये रजिस्टर में देखें, गौर से देखें, ठीक है। ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये उसकी वैल्यूज बता रहे हैं कि इस रजिस्टर में इस टाइम पे क्या कौन सी वैल्यू है, ठीक है। मैं ग्रीन से हाईलाइट कर लूं, हाँ ये देखें, ये बता रहा है कि AX रजिस्टर में इस टाइम पे अभी 00 और यहाँ 00 पड़ा हुआ है, ठीक है। हेक्साडेसिमल के 4 करेक्टर्स, अगर हेक्साडेसिमल के 4 करेक्टर्स करें हेक्सा के, कितनी बाइट्स बनते होंगे हेक्सा के ना? 4 करेक्टर्स, एक सेकेंड, हाँ। हेक्सा के जो 4 करेक्टर्स होंगे ना, सपोज मैंने लिखा 1F या FE, ठीक है। तो अगर हम इसको गौर से देखें, हेक्साडेसिमल का एक करेक्टर एक निबल के बराबर बनता है, कि इसी तरह ही है ना। देखिए इसकी भी देखें 111, हम हेक्साडेसिमल में अगर हेक्साडेसिमल की एक करेक्टर को हम कन्वर्ट करें बाइनरी में, तो वो 4 बिट के बराबर बनता है। इसका मतलब ये कि हेक्साडेसिमल का एक करेक्टर ना एक निबल बनेगा, ठीक है। तो अगर मैंने मेरे रजिस्टर में ना, ये वाले रजिस्टर में देखें, CX में अगर हम देखें, ये CX को गौर से देखें, CX में क्या वैल्यू कही हुई है? 01 और A2, ठीक है। तो अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, किस तरह होगा? 0010, ये होगा 1010, ये होगा 0001, और ये होगा 000, ठीक है। इसका मतलब ये कि हेक्साडेसिमल का एक करेक्टर एक निबल के बराबर बन रहा होता है। तो ये सीन है। अब सीन ये कि आप अगर बाकी रजिस्टर्स में देखें कि 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं किया हुआ, 4 हेक्साडेसिमल के करेक्टर्स हैं, ठीक है। बट जो हमारा जनरल पर्पज रजिस्टर है ना, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जनरल पर्पज रजिस्टर ऐसे, इनकी स्पेशल बात ही यही है कि हाफ में डिवाइड भी हो जाते हैं। तो इनकी स्पेशल बात मैं यहां लिख देता हूं कि कैन बी डिवाइडेड इनटू हाफ, ठीक है। एक हाफ होगा हाई, एक हाफ होगा लो। तो आपका बस अभी जो पूरे ये भी लेक्चर में टारगेट है ना, आपने बस ये देखना है कि यार ये मैं शेयर कर दूंगा PDF, ठीक है, कि इनकी वैल्यूज किस तरह लिखी है। हमने रजिस्टर्स के नाम याद करना स्टार्ट करने, AX BX CX DX, और ये सेगमेंट रजिस्टर्स। बाकी सारे रजिस्टर ना आहिस्ता आहिस्ता हम उस पर करेंगे, क्योंकि अगला जो लेक्चर होगा ना, उसमें हम ये सारे, एक सेकंड में देख लूं, बार बार आ रहा है। अगला जो लेक्चर होगा ना, उसके अंदर हम ये इस लो लेवल लैंग्वेज ना लिखना स्टार्ट कर देंगे, असेंबली ना लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि वैल्यूज जा किस तरह रही हैं, जाएंगी किस तरह, आएंगी किस तरह, ठीक है। अभी ये पूरे लेक्चर में ये था कि पूरी थ्योरी थी, ठीक है, कि कंट्रोल बस क्या होती है, डाटा बस क्या होती है, एड्रेस बस क्या होती है, ठीक है। अब जो रजिस्टर्स होते हैं वो किन किन टाइप्स के होते हैं, रजिस्टर्स में थोड़े से इंट्रोड्यूस करवाए हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर्स और सेगमेंट रजिस्टर्स। जिस तरह, क्योंकि 4 सेगमेंट्स में आपकी मेमोरी डिवाइड हुई होती है, डाटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही करते हैं, वरना आप लोग फिर ज्यादा हो जाएगा, है ना, या ज्यादा करूं? नहीं ठीक है, इतना ही वो हाँ इतना सही। ठीक है ना, हाँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।